ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। देखिए परिभाषा भिन्न है, लेकिन गणना भिन्न तरीके से होती है। तो पहले परिभाषा सुनिए। विश्व के किसी भी हिस्से में एक देश का नागरिक अथवा एक देश की कंपनियां जो उत्पादन करती हैं, जब हम उनको जोड़ते हैं तो देश का सकल राष्ट्रीय उत्पाद निकलकर आता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो अर्थ क्या निकल रहा है कि भारत की कंपनी टाटा स्टील जो भारत में प्रोड्यूस कर रही है और विश्व के अन्य हिस्सों में भी जो प्रोड्यूस कर रही है, जब हम उसको जोड़ेंगे तो हम अपने जीएनपी में जोड़ेंगे। जीडीपी में हम क्या जोड़ते हैं? जो सिर्फ भारत में प्रोड्यूस हुआ। जीएनपी में हम क्या जोड़ते हैं? जो भारतीयों ने प्रोड्यूस किया। कहां? भारत में भी, बाहर भी। तो परिभाषा के हिसाब से अगर एक भारतीय नागरिक यूएस में जाकर जॉब कर रहा है तो वो जो कमा रहा है वो हमारे जीएनपी में जुड़ना चाहिए, क्योंकि वो तो भारतीय है ना। तो परिभाषा के अनुरूप जीएनपी की गणना में मैटर ये नहीं करता है कि उत्पादन कहां हो रहा है, मैटर ये करता है कि उत्पादन कौन कर रहा है। तो अब ये बताइए, परिभाषा के आधार पर पेप्सी जो भारत में प्रोड्यूस कर रही है वो हमारे जीडीपी में तो ऐड होगा, लेकिन किसके जीएनपी में ऐड होगा? यूएसए के जीएनपी में, क्योंकि अमेरिकी कंपनी है। लेकिन परिभाषा तो यह है, गणना ऐसे नहीं होती, हो ही नहीं पाएगी। क्योंकि ये बताइए कि एक भारतीय जो कि एनआरआई है वो यूएस में कमा रहा है, हमें कैसे ही पता चलेगा कि वो कितना कमा रहा है? टैक्स तो वो वहां भर रहा है, और वो जो पैसा कमा रहा है वो पूरे का पूरा भारत तो भेज नहीं दे रहा है। तो हम उसको अपने राष्ट्रीय आय में कैसे गिन लेंगे? तो गणना अलग तरीके से होती है। कैसे होती है सुनिएगा। फिर से एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल। मान लीजिए पूरे विश्व में केवल 2 देश हैं, एक यूएसए और एक भारत, इंडिया। केवल 2 देश हैं। ए, बी और सी यूएसए में प्रोड्यूस कर रहे हैं, एक्स, वाई और जेड भारत में प्रोड्यूस कर रहे हैं। सी एक भारतीय कंपनी जो कि यूएस में प्रोड्यूस कर रही है, और जेड एक अमेरिकी कंपनी है जो कि इंडिया में प्रोड्यूस कर रही है। ए ने 200 रुपए का प्रोड्यूस किया, बी ने 200 रुपए का प्रोड्यूस किया, सी ने भी 200 रुपए का प्रोड्यूस किया। अब ये बताइए कि अमेरिका की जीडीपी कितनी हुई? 600, है ना। एक्स ने 100 रुपए का प्रोड्यूस किया, वाई ने भी 100 रुपए का प्रोड्यूस किया, जेड ने भी 100 रुपए का प्रोड्यूस किया। भारत की जीडीपी 300। अब सी ने अपनी कमाई का एक हिस्सा भारत भेज दिया, मुख्यालय 20 रुपया, और जेड ने अपनी कमाई का एक हिस्सा यूएस भेज दिया 10 रुपया। समझ में आया? अब ये बताइए कि वो 20 रुपया तो भारत आया, वो 20 रुपया हमारे लिए नेट इनफ्लो कहलाएगा, नेट इनफ्लो। और ये जो 10 रुपया है ये भारत से बाहर गया तो ये हमारे लिए नेट आउटफ्लो कहलाएगा, इनफ्लो आउटफ्लो। 20 रुपया यूएसए के लिए क्या कहलाएगा? नेट आउटफ्लो, बहिर्वाह, आउटफ्लो।
और 10 रुपया यूएसए के लिए क्या कहलाएगा? इनफ्लो, अंतर्वाह। ये समझ में आया ना? यूएसए से 20 रुपया निकला, हमारे यहां आया, तो हमारे लिए नेट इनफ्लो। और 10 रुपया भारत से निकला, यूएसए गया, तो हमारे लिए नेट आउटफ्लो। इसी को उलट देंगे तो यूएस के लिए 10 रुपया इनफ्लो, 20 रुपया आउटफ्लो। तो जब जीडीपी में से आउटफ्लो को माइनस कर देंगे और इनफ्लो को जोड़ देंगे तो जीएनपी निकलेगा। आउटफ्लो को माइनस कर देंगे, इनफ्लो को जोड़ देंगे तो जीएनपी निकलेगा। तो अब ये बताइए, 600 रुपए में से 20 माइनस हो गया, 580, 10 जुड़ गया, 590। ये यूएसए का जीएनपी होगा। इंडिया के जीएनपी के लिए 300 में से क्या माइनस करेंगे? 10। क्या जोड़ेंगे? 20। तो कितना हो जाएगा? 310। तो एक देश का जीडीपी और जीएनपी बराबर भी हो सकता है, अलग भी हो सकते हैं, कम ज्यादा भी हो सकते हैं। समझ में आया? तो जीएनपी की गणना में नेट आउटफ्लो को हम जीडीपी में से माइनस कर देते हैं और नेट इनफ्लो को हम जीडीपी में जोड़ देते हैं। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।